हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, एनएवी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो एनएवी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है और इसका आपके रिटर्न पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। सिंपल भाषा में बोले तो एनएवी होता है एक म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट का प्राइस। जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदने से पहले देखते हैं कि शेयर का प्राइस क्या है और आप कितना पैसा लगाएँगे तो आपको उस शेयर्स के कितने शेयर्स मिलेंगे, वैसे ही म्यूचुअल फंड में 1 यूनिट की प्राइस होती है जिसे हम एनएवी कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई म्यूचुअल फंड एनएवी ₹10 का है, इसका मतलब कि 1 यूनिट की कीमत ₹10 है और अगर आप 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स मिलेंगे। एनएवी निकालना का फ़ॉर्मूला होता है एनएवी नेट एसेट वैल्यू इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। चलिए इसको समझते हैं। टोटल एसेट्स का मतलब होता है फंड ने जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, कैश, डिविडेंड इनकम ईटीसी। टोटल लायबिलिटीज का मतलब है फंड के खर्चे जैसे फंड मैनेजमेंट, फीस, ऑपरेशन चार्जेस ईटीसी। आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स जो इन्वेस्टर्स के पास है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फंड का टोटल एसेट्स 100 करोड़ का है और टोटल लायबिलिटीज 5 करोड़ और इन्वेस्टर के पास 10 करोड़ यूनिट्स हैं, तो एनएवी होगा 100 माइनस 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इक्वल टू 9.5 पर यूनिट्स प्राइस आएगा। अब बात करते हैं एनएवी रोज क्यों बदलता है। जैसा कि आपको पता होगा म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, मतलब उनका पैसा स्टॉक्स या बॉन्ड में लगा होता है। तो जब मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो फंड्स की वैल्यू बदलती है। इसी वजह से एनएवी डेली अपडेट होती है। अगर मार्केट पॉजिटिव है और फंड के एसेट्स बढ़ गए तो एनएवी भी बढ़ती है। वहीं अगर मार्केट डाउन है तो एनएवी भी कम हो सकता है। अब कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या लो एनएवी वाला फंड सस्ता है? बहुत लोग सोचते हैं कि अगर एनएवी ₹10 का है तो मतलब फंड सस्ता है और एनएवी ₹100 है तो वो फंड महँगा है। लेकिन ये गलत है। एनएवी सिर्फ़ यूनिट का प्राइस दिखाता है, ना कि फंड के परफॉर्मेंस। दोनों फंड्स एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हैं, फ़र्क सिर्फ़ स्टार्टिंग डेट का होगा। फ़ोकस हमेशा फंड की परफॉर्मेंस, रिस्क, रिटर्न और पोर्टफोलियो पर करें, ना कि सिर्फ़ एनएवी पे। आपका इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने एनएवी पे इन्वेस्ट किया और रिडेम्पशन के टाइम एनएवी क्या था। रिटर्न कैलकुलेट होता है रिडेम्पशन एनएवी माइनस परचेस एनएवी डिवाइडेड बाय परचेस एनएवी मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जांपल, आपने ₹10 ₹10 एनएवी पर इन्वेस्ट किया और 3 साल के बाद एनएवी हो गया 15, तो आपका रिटर्न होगा 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इक्वल टू 50% आपका रिटर्न आएगा। अब समझते हैं एसआईपी और एनएवी का क्या कनेक्शन है। एसआईपी के थ्रू जब आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपको अलग-अलग एनएवी पे यूनिट्स मिलती है। कभी एनएवी हाई होती है तो कम यूनिट्स मिलते हैं, कभी एनएवी लो होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि एनएवी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है और इसका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट होता है। एनएवी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एनएवी देखकर कभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। फंड के ऑब्जेक्टिव, रिटर्न, रिस्क और फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस देखकर ही इन्वेस्ट करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन के बाद ही इन्वेस्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।